हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को मॉर्निंग असेंबली का जो कंटेंट है, वो आज 25 नवंबर 2025 के लिए है, जो आप लोगों की प्रार्थना सभा में पूछे जाते हैं, उसके लिए। तो चलिए आगे हम लोग आज के सुविचार को जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं। लेट नोबल थ्रॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, ऋग्वेदा। इसका जो हिंदी में लिखा हुआ है इसका मतलब उच्च विचार हम तक हर ओर से आएंगे। उच्च विचार जो है हम लोग के हर तरफ से आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, मुख्य समाचार को पढ़ते हैं। मुख्य समाचार में अंतर्राष्ट्रीय को पढ़ते हैं। इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO महासचिव ने मलेशिया में नया समुद्री अनुभवात्मक शिक्षा केंद्र लॉन्च किया, जो समुद्री उद्योग में प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। इसका जो संदर्भ है, समुद्री शिक्षा में नई पहल। राष्ट्रीय में देखते हैं, IGNOU और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ने गैर तकनीकी छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु माइक्रो कैडेंशियल कोर्स लॉन्च किया। इसका जो संदर्भ हमारा है, डिजिटल शिक्षा के नई अवसर। चलिए आगे राज्य में देखते हैं। राज्य में जो हमारा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, जो शिबू सोरेन के सपने को पूरा करता है। इसका जो संदर्भ हमारा, दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। चलिए हमारा खेल में देखते हैं। खेल में जो है, भारत बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीत कर देश का मान बढ़ाया। इसका जो संदर्भ हमारा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की जीत। चलिए हम शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी को देखते हैं। शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी, इसमें दिया हुआ है, भारत ने अकादमिक इंडस्ट्री लिंक को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की है, जिससे नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसका जो हमारा संदर्भ है, छात्रों के लिए एक नया करियर अवसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्राथमिक शास्त्र कक्षा 1 से 5 के लिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, किस जानवर की ऊंची आवाज़ होती है? तो किस जानवर की सबसे ऊंची आवाज़ होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, गधा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम खाने के स्वाद को किस अंग से पहचानते हैं? खाने के स्वाद तो जीभ से पहचानते हैं हम लोग खाने के स्वाद को। चलिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, दूध देने वाले जानवर को क्या कहते हैं? दूध देने वाले जो जानवर को हम लोग कहते हैं दुधारू और स्तनधारी। चलिए चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ दिन में दिखाई देती है और रात को नहीं? तो सूरज इसका जो करेक्ट आंसर जो उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ की जड़ें किस दिशा में बढ़ती है? पेड़ की जड़ें है जो निचली ओर बढ़ती है। चलिए आगे जो हमारा है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला सामान्य चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहला सामान्य चुनाव 1951 से 52 के बीच हुआ था, तक हुआ था मतलब। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? पाचन क्रिया का जो है मुंह से होता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। चलिए चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? डीएनए की जो संरचना है, वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। चलिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोगों का जो है कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो सामान्य ज्ञान मध्य सत्र के लिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भारत में कौन सी योजना लागू की है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा FME योजना। तो दूसरा क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक भारत में किसने विकसित की? इसका डॉक्टर लालजी सिंह ने की थी। चलिए तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाई चलती है? तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून में है जो सबसे तेजी से यहाँ हवा चलता है। चलिए चौथा क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका जो हो जाएगा 2016 में हुई थी। चलिए आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीतकर शांति श्रेणी में बाल अधिकारों की वकालत की? इसका जो आंसर है कैलाश सत्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस जो है 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ, यह दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र में 1993 में स्थापित किया था। 1993 में स्थापित किया गया था महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। चलिए आगे प्रेरक प्रश्न, दो बैलों की दोस्ती। चलिए दो बैलों की दोस्ती को देखते हैं, इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी में बोला गया, एक बार दो बैल एक साथ खेत में हल चला रहे थे। पहली बार जब वे काम कर रहे थे तो एक बैल ने दूसरे बैल से कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, चलो एक दूसरे की मदद करें। दूसरे बैल ने खुशी खुशी हामी भरी। तभी खेत में एक बड़ा पत्थर आ गया जो हल को रोक रहा था। दोनों बैल मिलकर उस पत्थर को हटाने लगे। उसकी एकता ने कठिनाई को आसान कर दिया। तो इससे यह सीख मिलती है, जो हम लोग अगर दोनों साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।